क्या भारत आकर फंस गई शेख हसीना? आखिर क्यों ब्रिटेन ने उन्हें कर दी है ना? आखिर क्यों ब्रिटेन उन्हें नहीं दे रहा अपने यहां आने की इजाजत? अब आखिर क्या करेंगी शेख हसीना? बांग्लादेश में पिछले कुछ दिनों से चल रहे आंदोलन के बाद वहां के हालात सोमवार को कुछ इस कदर बिगड़ गए कि वहां की प्रधानमंत्री शेख हसीना को इस्तीफा देकर जान बचाकर भागना पड़ा, जिसके बाद आनन फानन में वो भी बहुत कम समय में शेख हसीना ने भारत आने की मदद मांगी और उसके बाद वो सोमवार शाम भारत पहुंच भी गई। लेकिन उनके बांग्लादेश से निकलने के बाद से ही एक चर्चा सबसे तेज चल रही थी कि वो किसी भी तरह ब्रिटेन जाना चाहती हैं, लेकिन इमरजेंसी हालात में उन्हें भारत की मदद लेनी पड़ी, जिसकी वजह से अब ब्रिटेन ने उनके लिए अपने दरवाजे खोलने से इनकार कर दिया है। तो सवाल यही है कि क्या भारत आकर फंस गई हैं शेख हसीना? देखिए, शेख हसीना ब्रिटेन में इसलिए शरण लेना चाहती हैं क्योंकि वहां उनकी बहन और बेटे रहते हैं। लेकिन इस बीच ब्रिटेन से शरण की उम्मीद लगाए शेख हसीना को बड़ा झटका लगा है। ब्रिटेन के एक अधिकारी ने न्यूज चैनल से बातचीत में कहा कि हमारे इमिग्रेशन रूल्स किसी व्यक्ति को शरण के लिए आने या फिर अस्थायी तौर पर रहने की परमिशन नहीं देते। ब्रिटिश गृह मंत्रालय ने यह भी कहा कि इस तरह के शरण तो किसी को भी उस देश में ही मांगनी चाहिए जहां वो सबसे पहले सुरक्षित पहुंचा हो। और इस तरह ब्रिटेन ने एक तरीके से शेख हसीना को भारत में ही शरण मांगने का सुझाव दिया है। देखिए, ब्रिटेन से विकल्प खारिज होने की सूरत में शेख हसीना को अब किसी नए विकल्प के बारे में विचार करना होगा। अब तक भारत सरकार की ओर से शेख हसीना के ठहरने पर कुछ कहा नहीं गया है, लेकिन बांग्लादेशी मीडिया का कहना है कि शेख हसीना अंतरिम ठहराव के लिए ही भारत पहुंची हैं और वो यहां से किसी और देश जा सकती हैं। लेकिन अब तक वो हिंडन एयरबेस में ही ठहरी थी। चर्चा ऐसी भी है कि कुछ वक्त पहले उन्हें दिल्ली में ही किसी सुरक्षित ठिकाने पर ले जाया गया है। वहीं ब्रिटिश गृह मंत्रालय के प्रवक्ता ने कहा कि अंतर्राष्ट्रीय नियम कहते हैं कि अगर किसी को संरक्षण चाहिए तो जिस भी देश में वो सबसे पहले पहुंचे वहीं उसे शरण मांगनी चाहिए। अब तक ये भी साफ नहीं है कि शेख हसीना ने ब्रिटेन से शरण मांगी है या नहीं। देखिए, 76 साल की शेख हसीना को हिंसक प्रदर्शनों के चलते सोमवार को अपना देश छोड़ना पड़ा था और उससे ठीक पहले इस्तीफा दे दिया था उन्होंने। नौकरियों में कोटे के विरोध में वहां ऐसा आंदोलन हुआ कि 300 से ज्यादा लोग अब तक मारे जा चुके हैं। और यही नहीं, शेख हसीना के निकलने के बाद भी देश में हिंसा का दौर जारी है और करीब 100 लोगों की और जान जा चुकी है। कहा जा रहा है कि शेख हसीना को बांग्लादेश से निकलने के लिए सेना की तरफ से सिर्फ 45 मिनट मिले थे और अगर शेख हसीना को ब्रिटेन में शरण नहीं मिलती है तो उन्हें किसी और देश का रुख करना होगा। इसके अलावा सवाल यह भी है कि तब तक उन्हें भारत में ही रहना होगा और सूत्रों का कहना है कि भारतीय एजेंसियां भी चाहती हैं कि शेख हसीना यहां ज्यादा दिन ना रहें। ऐसा इसलिए क्योंकि उनके यहां ठहरने से बांग्लादेश में भारत के खिलाफ माहौल बन सकता है। भारत के लिए बांग्लादेश से अच्छे संबंध रखना जरूरी है क्योंकि पाकिस्तानी एजेंसियां वहां हावी हो सकती हैं। ऐसे में शेख हसीना की कीमत पर भारत सरकार ढाका से संबंध नहीं बिगाड़ना चाहेगी। लेकिन आपको बता दें, इसके पहले भी एक मौका ऐसा आया था कि शेख हसीना ने भारत में आकर शरण ली थी, लेकिन फर्क इतना था कि उस वक्त वो प्रधानमंत्री नहीं थी। 1975 में जब उनके पिता की हत्या कर दी गई थी बांग्लादेश में, उसके बाद शेख हसीना और उनके परिवार के सदस्यों को भारत में शरण लेनी पड़ी थी। लेकिन इस बार क्योंकि वो खुद प्रधानमंत्री थी, इस्तीफा देकर वहां से उनको निकलना पड़ा। सारी परिस्थितियां बिल्कुल बदली हुई हैं। क्या कुछ होता है आगे, वो भी आपको बताएंगे। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।